हेलो फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड आज की डेट में बहुत सारे लोगों को पीछे जो प्राइस राइज हुए हैं गोल्ड में, उसकी वजह से ये पता है कि गोल्ड इज एन ऑल्सो एन एसेट क्लास। इससे पहले हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि गोल्ड जो है हमारे को शादी के लिए काम आता है या कुछ ज्वेलरी के लिए काम आता है, शो ऑफ के लिए काम आता है। बट टुडे पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो गोल्ड है दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। और इसके लिए अब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको 24 कैरेट गोल्ड के अंदर ही जाना है। आप ज्वेलरी लेंगे तो उसमें 24 कैरेट गोल्ड नहीं होगा, मेकिंग चार्जेस लगेंगे, तो दैट माइट नॉट बी द राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउएवर, अगर कुछ लेना ही है तो डायमंड ज्वेलरी से अच्छा आप गोल्ड ज्वेलरी ले सकते हैं। और गोल्ड ज्वेलरी चाहे 22 कैरेट की हो चाहे 18 कैरेट की हो, वो इन्वेस्टमेंट ही है। क्योंकि जितना पैसा आज आप दे रहे हैं उतना पैसा आपको मिल जाएगा, और मेकिंग चार्जेस जो आप स्पेंड करते हैं उसका जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो वैल्यू है, वो आप डिराइव कर लेंगे बाय वेयरिंग ज्वेलरी। ठीक है, तो आई ऑलवेज प्रमोट बाइंग गोल्ड ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट rather than considering it as an expense. So unlike आप कुछ अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं which may be considered as an asset। asset में लोग कहते हैं भाई मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फ्लैट है, तो फ्लैट का भी डेप्रिसिएशन हो रहा है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अ न्यू फ्लैट ऑफ सिमिलर बिल्ट अप एरिया in a same colony is much expensive than an old flat, because people, if you want to use it as a residential perspective, तो people prefer to stay in a new flat, और development हर जगह हो रही है। So coming back to gold, अगर गोल्ड आप एसेट की तरह देखते हैं तो अनलाइक मोस्ट ऑफ द एसेट्स इट्स एन एप्रिशिएटिंग एसेट। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इज एन एसेट। अब आप 18 कैरेट ले रहे हैं, 14 कैरेट तो अभी खैर अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज द प्राइस हाइक। बट जो भी प्राइस होगा, 14 कैरेट का भी होगा तो वो भी बढ़ेगा, 24 होगा तो वो भी बढ़ेगा। बट वेन योर मोटिव इज प्योर इन्वेस्टमेंट, यू शुड नॉट बाय ज्वेलरी, यू शुड बाय गोल्ड कॉइन्स और फिजिकल गोल्ड। अब फिजिकल गोल्ड जो है उसमें एक इशू है, एंड द बिगेस्ट इशू इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और स्टोरेज ऑफ दैट फिजिकल गोल्ड। उस स्टोरेज को थेफ्ट से बचाने के लिए अगर आप लॉकर में रखते हैं तो भी सेफ नहीं है, अगर आप घर में रखते हैं तो भी सेफ नहीं। मतलब जिसका सेफ है, जिसका नहीं है उसका नहीं है। तो उन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया। अब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड आप कैसे ले सकते हैं? देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, डिजिटल गोल्ड्स ऑफर करते हैं, जिसका आप 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 1000 किसी से भी आप ले सकते हैं। देन देर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स हैं जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स हैं, ऑल इन म्यूचुअल फंड्स। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, या अभी एक ईजीआर करके भी निकला है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। बट यस, गोल्ड एज एन एसेट शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो, और एसेट आपका जो भी पूल होता है अप टू 5 to 10% डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, व्हाट आर द वेरियस वेज, और कैसे, क्या किस पर्सपेक्टिव से किसके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।